संबल के असमोली क्षेत्र के ग्राम चौड़ा कंबोह में प्रधानमंत्री द्वारा कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया। वेद और मंत्रोच्चारण के साथ शिलान्यास का कार्य संपन्न किया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम एवं अन्य साधु संतों द्वारा प्रधानमंत्री को कल्की धाम की प्रतिकृति भेंट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब पराभव से विजय की ओर प्रस्थान करने वाला राष्ट्र बन गया है। हम पर सैकड़ों वर्षों से आक्रमण हुए, कोई और देश होता तो नष्ट हो गया होता। हम फिर भी डटे हैं। सदियों के बलिदान अब फलीभूत हो रहे हैं। जैसे लंबे समय से बड़ा बीज वर्षा काल में अंकुरित होता है। भारत पहली बार उस मकाम पर है कि वो अब अनुसरण नहीं, दुनिया भर में उदाहरण पेश कर रहा है। हम इनोवेशन और आईटी सेक्टर में संभावना के तौर पर देखे जा रहे हैं। हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया गया है। जल्द ही बुलेट ट्रेन चलने जा रही है। अब देश का हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। अब हमारी शक्ति अनंत और संभावनाएं अपार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कल्की धाम मंदिर परिसर में 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कालचक्र बदल चुका है, अब नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के साक्षी बने, अब कल्की धाम में। पीएम मोदी ने विपक्ष पर इशारों में हमला बोला। उन्होंने चंदे पर चुटकी लेते हुए कहा कि आज जमाना बदल गया है। सुदामा अगर पोटली में चावल देते, वीडियो निकल जाती तो सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर हो जाती कि भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला के विराजमान होने का अलौकिक अनुभव है, अभी भी क्षण भावुक कर जाता है। इसी बीच देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के वे साक्षी बने हैं। कल्पना से परे काम भी हकीकत बन रहे हैं। काशी का कायाकल्प और इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हम सब ने देखी है। आज एक और तीर्थों का विकास हो रहा है तो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं तो कॉलेज भी बन रहे हैं। विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है, समय का चक्र घूम चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में जो पहले संभव माना जाता था, आज वो संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र नई समृद्धियों को प्राप्त कर रहा है। यहाँ आस्था का सम्मान और आजीविका की गारंटी दोनों ही है। पहले की सरकारों ने ना तो आस्था का सम्मान किया और ना ही आजीविका ही दी। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौड़ा कंबोह में आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के दौरान कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबल में स्वागत करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भावी अवतरण भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में भी भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का आगमन संबल जनपद में हुआ है। पिछले 10 वर्षों में हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। इस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी के साथ ही राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, अयोध्या राम में रामलला का पुनर्विराजमान होना, केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनरुद्धार, महाकाल में महालोक की स्थापना नए भारत की तस्वीर है। यहाँ हर युवा को आजीविका और आस्था की गारंटी भी है। यही मोदी की गारंटी है। पहले की सरकारों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, वो ना आस्था दे पाए और ना ही आजीविका उपलब्ध करा पाए। मगर आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की परंपराओं को वैश्विक मान्यता मिल रही है। हर साल 21 जून को दुनिया के 200 देश भारत की ऋषि परंपरा से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। सीएम ने कहा कि भारत में जो पहले असंभव था, आज वो संभव हुआ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक यशस्वी नेतृत्व है। हमें गर्व होता है जब प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान दुनिया के मंच पर होता है। पूरी दुनिया उन्हें उम्मीद की निगाह से देखती है। उन्होंने बताया कि संबल में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ के दौरान सरकार का प्रयास होगा कि पश्चिमी यूपी के लोग इस एक्सप्रेस वे के जरिए तेज गति से प्रयागराज पहुंचे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हुआ है। जल्द मुरादाबाद का एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, जहाँ कलयुग और सतयुग के संधिकाल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का अवतरण होगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो शुरुआत हुई है, उसी क्रम में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जगतगुरु अवधेशानंद गिरी समेत देश भर से आए कई संत एवं महात्मा उपस्थित रहे। संबल से शाहबाज खान की खास रिपोर्ट।